लोगों को जान गंवानी पड़ी और तमाम धार्मिक स्थलों पर इस तरीके की अव्यवस्था होती है और उसका परिणाम लोगों को भुगतना पड़ता है। किसी की जवाबदेही और जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बताते हैं। किन्नर जिहाद को लेकर हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। हिंदू किन्नरों का किन्नर सुरैया पर बड़ा आरोप है। किन्नर सुरैया पर कथित धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया है। किन्नरों ने गौमांस खिलाने का भी आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर भोपाल से हम आपको बता रहे हैं। किन्नर जिहाद में बड़ा अपडेट आया है। आज हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। हिंदू किन्नरों ने प्रदर्शन किया है और किन्नर सुरैया पर आरोप लगाया है कि सुरैया ने कथित धर्म परिवर्तन करवाया है। किन्नरों को गौमांस खिलाने का भी आरोप लगाया गया। साथ ही इनका आरोप यह भी है कि हमसे नमाज पढ़वाई गई, हमसे कलमा पढ़वाया गया, हमारा धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। ये तमाम आरोप लगाते हुए हिंदू किन्नरों ने विरोध प्रदर्शन किया है और इसी क्रम में आज उन्होंने ये रैली भी निकाली है। उनके हाथों में बैनर, पोस्टर और वो न्याय की मांग करते हुए उनका यह कहना है कि लव जिहाद के तौर पर एक बड़ी साजिश रची जा रही है। इसका पर्दाफाश होना चाहिए और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और भोपाल से हमारे सहयोगी अंकित श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, किस तरीके का विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिला है? आप कहां पर मौजूद हैं? बातचीत करिए कि आगे ये लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी। देखिए, यदि हम बात कहें तो अभी हमारे साथ जो है किन्नर देवी रानी मौजूद है। आइए उनसे ही हम खास बातचीत करते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो किन्नर समाज एक अलग अपना समाज में दायित्व रखता था, जो कि हर खुशी त्योहार पर जाया करता था, लेकिन अब किन्नर समाज जो है सड़कों पर उतर गया है, प्रदर्शन कर रहा है। तो हमारे साथ जो है किन्नर समाज की जो है प्रमुख देवी रानी जी आज हमारे साथ जो है खास बातचीत करेंगी कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। मेरे को समझाइए थोड़ा सा, आप न्यूज़ नेशन को समझाइए कि आखिर ये मामला क्या है। किन्नर समाज तो खुशियों में जाता था जब बच्चे होते थे, लेकिन अब खुद ही वो सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहा है और लव जिहाद जैसी बातें सामने आ रही। क्या है ये सब बातें जो भी आरोप लगाए गए हैं सुरैया गुरु जी पे, ये सारे आरोपों का आज खंडन करने के लिए हम किन्नर समुदाय के लोग आगे आए हैं। पहली बात, अगर ऐसी चीज़ होती तो मैं खुद एक सनातनी धर्म से हूँ, एक ठाकुर समाज से, मैं खुद एक किन्नर हूँ, मैं खुद उनका साथ देती। जबकि ऐसा कोई बाल विवाद होता ही नहीं है हम लोगों के ऊपर, ना हम लोगों की समाज में। ये लोग जो भी आरोप ले रहे हैं वो झूठे आरोप दे रहे भाई। अब वो भी कहीं भी जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें भी तो कहीं भी 10-15 मुस्लिम किन्नर है 20-30 में से। तो उनको जाने की ज़रूरत क्या होती है? अगर तुम लोग मानो चलो तुम्हें धर्म बदलवाते हिंदू किन्नरों को, तो जो मुस्लिम किन्नर है वो क्यों गए उधर पर? ये भी तो एक मुद्दा है। कितने रहे होंगे मुस्लिम किन्नर की? आपने बात कही है कि मुस्लिम किन्नर भी क्या तिलक लगा के ही वहाँ पर पहुँचे थे प्रदर्शन में? तो मेरा तो यही कहना है, मुस्लिम किन्नर भी हैं वहाँ पर जो गए हैं, मुस्लिम किन्नर तिलक लगा के, जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है, सनातन धर्म की बात है, उसमें हिंदू मुसलमान की बात मैं नहीं कर रही। पर जो तुम लोग आरोप लगा रहे हो कि ये भी सुरैया जी जो मुस्लिम है, जो हमें धर्म बदलने को मजबूर करती है, कलमा पढ़वाती हैं, गौ मांस खिलाती है, जबकि हिंदू धर्म में गौ मांस का नाम लेना भी पाप है। ये कोई मजाक नहीं है जो आप लोग आरोप लगा रहे हो। और सरकार से, कानून से मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी, इस चीज़ की निष्पक्ष जांच की जाए, बिल्कुल बारीकी से जांच की जाए, जो दोषी पाया जाए उसके कानून के साथ हम लोग हैं। प्रताड़ना कर रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है कि उन्हें कई दिनों से बंद करके मजबूरी में 24 घंटे एक कमरे के अंदर बंद रहना पड़ा, क्योंकि जो सुरैया जी पे आरोप लग रहा है वो बहुत गंभीर आरोप है। देखिए, सबसे पहला आरोप कि गौमांस खिलाते हैं नवरात्रों में, दूसरा आरोप कि ज़बरदस्ती कलमा पढ़वा रहे हैं, ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म में जो है हमें, और वो लोग इस्लाम धर्म पे नहीं जाना चाहते। तो ये आरोप कहाँ तक सत्य है? मेरा तो ये कहना है, पहली बात तो गौ मांस इनको नौदुर्गाओं में ही खिलाते हैं, ज़बरदस्ती खिलाते हैं। आज से पिछले साल जब देवी रानी के ऊपर बात आई थी तो काजल ठाकुर खड़ी हुई थी मीडिया के समक्ष, पूरे 100-150 किन्नरों को लेके कि देवी रानी बजरंग दल के लोगों को लाके हमारी मस्जिद तोड़वा रही है। पहली बात तो उस टाइम पे जब ये बात की जांच हुई थी, ये बात झूठी पाई गई थी, क्योंकि ये तो इसका तो आरोप लगाने का काम ही है। और अभी भी 15 अगर हिंदू किन्नर तो उनके साथ 10 मुस्लिम किन्नर हैं, सब जाके टीका लगा के ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अरे तुम लोग ये शब्द जो यूज़ कर रहे हो, सब चीज़ों का गलत प्रभाव पड़ रहा है लोगों पे और गलत चीज़ों का उपयोग कर रहे हो आप। क्या लगता है कि एक किन्नर समाज को एक अलग दर्जा दिया जाता था, समाज के लिए एक अलग दर्जा दिया, लेकिन आज जब किन्नर समाज ही मतलब लोगों से मदद मांग रहा है, हिंदू संगठन से मदद मांग रहा है,
जो कि आप लोगों का एक अलग दर्जा है। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, आपने एक बात कही थी कि ये लोग बोल रहे हैं हम डरे हुए हैं, कमरे में बंद है 3 दिन से। मैं तो बोली उसकी भी जांच किया। जिस कमरे में राहुल नगर में रह रहे हैं वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग वाले। तो दूध का दूध और पानी का पानी करना, तो कानून जाए, पुलिस जाए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले वहाँ की, तो दूध का दूध और पानी का पानी, जो कितनी दारू पी रहे हैं, कितने गर्रा रहे, कितने झूठ और कितना सच, वहीं हो जाएगा। पहली बात। तो दूसरा शब्द आपने क्या पूछा था? मैंने दूसरा सवाल ये पूछा था कि एक समाज में एक अलग अलग दर्जा है आप लोगों का, कि आप लोगों के पास जो है आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, आप लोग जो दुआएं देते हैं वो बहुत शुभ मानते हैं, लेकिन अब ये मजबूरी आ गई कि आप ही लोगों को अब लोगों के द्वार जाना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ये बात बोलते हैं, हमारा तो समाज आज भी इज्जत देती है, मान सम्मान देती है। पर ये लोग जो जा रहे हैं हिंदू संगठनों के पास, तो हिंदू अंकित, अरे क्या आप सवाल करिए कि किन्नर सपना की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या फिर वो झूठे हैं? और अगर वो झूठ बोल रही है तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? वो जयपुर से आए हुए व्यक्ति हिंदू मुसलमान करवा रहा है यहाँ पर आके। भोपाल के हिंदू लोगों को पता है ये शब्दों का उपयोग नहीं किया जा सकता। किन्नर सपना जो आरोप लगा रही है, देखा होगा आपने, किन्नर सपना जो आरोप लगा रही है, क्या वो आरोप झूठे हैं? जो सागर का जो मामला है किन्नर सपना, वो सागर का जो मामला हुआ है उसकी भी जांच नहीं हुई अभी तक। मैं तो बोल रही हूँ उस चीज़ की भी जांच हो ना। जो सागर का मामला हुआ था, रानी ठाकुर जो आरोप लगा रही है किन्नरों पे, वो भी आरोप गलत है, वो भी आरोप झूठे हैं। ज़बरदस्ती उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, झूठ बोली जा रही है आरोपों को। जबकि उसका बॉयफ्रेंड, जो उसका चेले ने आत्महत्या करी थी, अगर किन्नर समुदाय परेशान कर रहा था उनको, तो किन्नर समुदाय के डेरे में फांसी लगानी थी ना। घर पे जाके फांसी लगाई, चलो फांसी लगाने के बाद भी उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? नॉर्मली बात है ना, पोस्टमार्टम करना चाहिए। बिल्कुल। हम देखें कि लगातार हम देखते हैं कि जब किन्नर समाज की बात आती है तब समस्त किन्नर समाज जो है एक हो जाता है, लेकिन आज माहौल दूसरा दिख रहा है कि आज किन्नर समाज भी 2 भागों में बट गया है, हिंदू मुस्लिम में बट गया है। क्या ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, गलत की जा रही है, सब चीज़ें गलत की जा रही है। किन्नर सुरैया पर जो आरोप लग रहे हैं, अंकित 1 सेकंड, किन्नर सुरैया पर जो आरोप लग रहे हैं वो झूठे हैं, इनका ये कहना है, देवी रानी का। तो आरोप लगाने वालों का उद्देश्य क्या है? क्यों उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? अगर वो धर्मांतरण नहीं करवा रही हैं, गोमांस नहीं खिला रही, नमाज नहीं पढ़वा रही हैं, तो आगे आके अपना पक्ष रखना चाहिए, और जो लोग साजिश कर रहे हैं फिर उनको बेनकाब करना चाहिए। जी बिल्कुल, कहना सही होगा, क्योंकि जिस तरीके से सुरैया किन्नर पर जो आरोप लग रहे हैं, तो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? यदि आरोप गलत लगा रहे हैं तो इसको सच सिद्ध करना चाहिए। मैं तो बोल रही हूँ सुरैया गुरुजी पे जो आरोप लगाए इसलिए गलत लगाए जा रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ सबूतें नहीं है, पहली बात। तो दूसरी बात, जब उन पे बार बार तुम ये झूठे आरोप लगा रहे हो, तो उनने उनके हिंदू किन्नरों को, सनातनी किन्नरों को ही पूरी चीज़ें सौंप दी गई हैं। तो अब आप आरोप किस पे लगाओगे? जब उनने पूरी मीडिया के सामने, देश की जनता के सामने में घर मकान डेरा जो भी था, सब चीज़ें उन्हें हिंदू किन्नरों को सौंप दी है। अब हिंदू किन्नर संभालेंगे उनकी गद्दी, तो फिर किस चीज़ का आरोप लगाओगे आप? नहीं, आपने यदि प्रॉपर्टी की बात कही है तो एक प्रॉपर्टी का भी मामला सामने आया है कि उन्होंने अपने पैसे जोड़कर एक प्रॉपर्टी खरीदी है कहीं राजधानी भोपाल में, सुरैया जी ने, जो बाकी हिंदू किन्नर हैं उन्होंने मिलकर। लेकिन अब वहाँ पर कोठी बना रहे हैं, वहाँ पर वो लोग मंदिर बनाना चाह रहे हैं उस प्रॉपर्टी पर। सुनिए, तो हिंदू, मेरा ये कहना, पहली बात तो ये रही कि अगर प्रॉपर्टी कोई खरीदेंगे तो कोई ऐसा तो नहीं बिगड़ लिखा पढ़ी के खरीदेंगे। जिस व्यक्ति ने खरीदी होगी, जैसे मैं देवी रानी खरीदूंगी तो मेरी लिखा पड़ी होगी, सुरैया गुरुजी ने अगर वो चीज़ प्रॉपर्टी खरीदी तो उनके नाम पे लिखा पड़ी होगी। जो प्रॉपर्टी उनकी है वो उस पर मस्जिद बनाए, कोठी बनाए, देश दरियार बनाए, जो उनका मन चाहे वो बना सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी उनकी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यदि हम बात कहें तो सुरैया जी भी हमारे साथ जो है मौजूद हैं, जो कि गुरु हैं किन्नर समाज की। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, जो आप पे आरोप लग रहे हैं वो कहाँ तक सही? देखिए, जो आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल झूठ है। किन्नर समाज की कोई जाति नहीं होती है, किन्नर समाज की कोई जाति नहीं होती है। किन्नर समाज में 7 जात के रहते हैं, और किन्नर समाज के अंदर जाति का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जो आरोप लगाया है काजल ने, ये मीट खाते हैं, कलमा पढ़वाते हैं, नमाज पढ़वाते हैं। मैं खुद ही नमाज नहीं पढ़ती, पाकिस्तान पैसा पहुंचाते हैं, बांग्लादेश पैसा पहुंचाते हैं। कुछ उनका ने अगर इस चीज़ का प्रूफ होए तो मेरे ऊपर आरोप लगाते हुए भी अच्छे लगे।
आतंकी संगठन से जोड़ने का नाम कह रहे हैं कि जो पैसा आता है वो आतंकी संगठनों में भेजना चाहती हैं, इसलिए आप इस्लाम धर्म जो है कबूल करवा रही हैं। देखिए ऐसा है, जैसे सिर्फ मेरी गद्दी को लेकर लड़ाई हो रही है, मेरे इलाके को लेकर लड़ाई हो रही है। जो मेरे इलाके थे मैंने अपने चेलों को दे दिए, जो सनातनी धर्म के हैं मेरे बच्चे, मैंने उनको अपने इलाके दे दिए हैं। और पाकिस्तान बांग्लादेश पे सब पहुँचा, तो कुछ प्रूफ है उसके खास? एक कोठी की बात भी आ रही है कि कोई कोठी बना रही हैं आप, वहाँ पर वो लोग मंदिर बनाना चाहते हैं। भाई मेरी चीज़ है, मैंने अपना ख़रीदा है, मैं वहाँ कोठी बनाऊँ, बंगला बनाऊँ, मंदिर बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, उनको क्या है? वो तो आश्रम के लिए ज़मीन खरीदी गई थी, ऐसा आरोप है कि वो आश्रम के लिए खरीदी गई थी। जो अगर बच्चे हैं आश्रम के लिए, अगर मैंने जगह ली हो और वो लिखत के अंदर हो, तो फिर मुझे वो बतलाए प्रूफ। पहली बात तो उनका कहना है ये भैया वो तो मनधड़क बातें करेंगे। अब मेरे पास भी प्रॉपर्टी है, मेरे पास मेरी गुरु का दिया हुआ है, वो बोलते हैं डेरा, बोलते हैं हमारे इसको गद्दी पतियों का डेरा होता है। तो वो तो कल को ये भी बोल देंगे मेरे टाइम पे जब हुआ था वो तो डेरा खाली करवाने पे आ गए थे है। और जब ये काजल ठाकुर ने मंडी द्वीप पे 2 प्लाट लिए हुए, वो उनका क्या कर रही है? किन्नर सुरैया से एक सवाल करिए कि किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि एक गहरी साजिश है, जो हिंदू किन्नरों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, गहरी साजिश है, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर क्या रिएक्शन है उनका? जी लक्ष्मी नारायण ने एक सवाल उठाया है कि इस पर पूरी जांच होनी चाहिए, ये एक साजिश है, इस पर आपका क्या कहना? बिल्कुल बेशक सही बात है। मैं कहती हूँ सरकार को, कानून को बिल्कुल इसकी जांच करना चाहिए, जो दोषी पाता है उसको सजा देना चाहिए। आप क्या मानती है, आज इतना बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ, कलेक्टेड गए, आपके नाम के नारे लगे और आपको हटाने की बात कही गई, तो आप क्या मानती हैं इन आरोपों को? देखिए इनके कहने से तो मैं हट नहीं जाऊंगी, चाहे वो मेरा मर्डर क्यों नहीं कर दें। जब मर्डर तो आप करने वाली हैं कड़े बेचकर, इसलिए वो 24 घंटे से बंद है। मर्डर आप करने वाली हैं उनका। मर्डर वो करने वाले हैं, मेरा तो घर में से निकलना दुश्वार है। मैं 24 घंटे कैमरों के सामने रहती हूँ। उनके पास में ऐसा में मेरे चेले बागी होके चले गए, उनके ने और मामले कहाँ बुला लिया। जो खुद मंडी द्वीप का किन्नर है, कोई भोपाल का किन्नर कौन है? काजल। क्यों क्या इतनी बड़ी मर्डर की बात आ रही है, आखिर कारण क्या है? मेरा इलाका लेंगे, मेरी गद्दी छीनेंगे, मेरा इलाका लेंगे, मेरी पदवी लेंगे, मुझे पदवी से उतारना चाहते हैं, बस इस बात की लड़ाई है। एक कड़ों का जिक्र भी आया था कि सोने का 1 कड़ा बेचूंगी और 2 किन्नर मारूंगी, 2 किन्नरों का मर्डर करवाऊंगी। तो वो कड़े वाली कहानी क्या है? भैया जैसे आज मैं चूड़ी पहनी हूँ, है ना, हीरा है चूड़ी में, कोई भी पहनेगा, अगर नकली भी होगा तो गोल्ड समझेगा, और गोल्ड भी होगा तो वो गोल्ड ही समझेगा। ये उलझाने का काम है। मैं कौन बेचने लगी अपनी चीज है? बेच के मर्डर करवाएंगी? काय को कराएं? वो उल्टा मेरा मर्डर करवाएंगे। अभी मैं आ रही थी, मैं दिल्ली में सम्मेलन में थी और ये भी मेरे साथ में थी, तो ये मुझसे कहने लगी तुझे चलती रेल में से फेंक दूंगी। मैंने किया भाई ऐसी बात नहीं करो, कल नहीं ना चलती रेल में से तो तुझे मैं धक्का दूंगी। तो मैं सीधे डायरेक्ट प्लेन से आई। कहीं ना कहीं आपको भी डर है कि आपका मर्डर ना हो जाए? मुझे तो बहुत डर है इससे। और ये जो बोल रही हैं कि हम लोग कमरे में बंद हैं, मैंने एक बात फिर इसका जिक्र करूंगी कि जे बार बार बोल रहे थे इनका राहुल नगर में जो कमरा है वहाँ पे CCTV फुटेज लगे, उनकी जांच की जाए कौन सही है कोई झूठ है। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी जो बोल रही है कि जांच की जाए, साजिश की आशंका है, उनको धमकी दी गई, उनको जान से मारने की आशंका है, तो क्या अभी तक कोई कंप्लेन इनकी तरफ से की गई? क्योंकि दूसरा पक्ष तो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अगर ये सही है और उनको लग रहा है कि इनके खिलाफ साजिश हो रही, जान से मारने की धमकी दी जा रही, तो कोई कंप्लेन की गई क्या अभी तक? जी बिल्कुल, जैसे आपको जान से मारने की बात की जा रही है क्योंकि आप बोल रहे हैं, तो अभी तक कोई पुलिस विभाग में किसी प्रकार की शिकायत की है आपकी तरफ से? अभी मैं गई, मेरे चेले को इन लोगों ने पिटवाया, उसकी चेन तोड़ के लेके गए, पैर में डंडे मारे, और हम लोग गए थाने के अंदर, रिपोर्ट भी है हमारी इनके खिलाफ। तो आप लोग क्यों नहीं सड़कों पे उतर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि वो पक्ष तो उतर रहा है, वो पक्ष आरोप भी लगा रहा है, पर आप लोग क्यों ऐसे जो है शांत बैठे हुए हैं? क्योंकि ऐसे लग रहा है अभी किन्नर समाज में सम्मेलन हो रहा है,
वहाँ की मेरे कने रिकॉर्डिंग है और वहाँ की वीडियो बनी हुई है। किन्नर समाज कहने लगे शहर के अंदर माहौल ख़राब नहीं करो, आप लोग लड़ाइयाँ नहीं करो। माहौल तो खराब हो रहा है। हाँ, माहौल ख़राब हो रहा है, माहौल तो इन्हें ख़राब कर ही दिया है। तो अब कलेक्टर ऑफिस कल हम भी जाएंगे ना, कल कलेक्टर ऑफिस हम भी जाएंगे। जो गुरुजी कह रहे आपने कहा है कि आपको जान से मारने की धमकी दी, उसका आपने आवेदन दिया है, तो हमने कमिश्नर साहब को पहले ही ये चीज़ का आवेदन दे चुका है। गुरुजी ने साफ साफ लिखा है इसमें मेरी जान को खतरा है, मेरे चेले की जान को खतरा है, ये हमें झूठे केस में भी फंसा सकते हैं, हमारी जान को भी कुछ हो सकता है। अगर भविष्य में कभी कुछ ऐसा होता है तो उसकी पूर्ण रूप आप से बने रहे जांच हमारे की जाए, साथ। जो दोषी पाया किन्नर काजल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी अतुल उनके पास मौजूद हैं और जो आरोप इधर से लगाए जा रहे हैं उसी पर जवाब ले लेते हैं। अतुल, आप सवाल करिए काजल से कि इधर से आरोप ये लगाया जा रहा है कि किन्नर काजल की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई किन्नर सुरैया को, और सारी लड़ाई जो इलाके की और गद्दी की लड़ाई है, ये इस वजह से सारी साजिश की जा रही है। कोई किन्नर जिहाद नहीं हो रहा है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है दूसरे पक्ष की ओर से। सवाल करिए। अतुल, आवाज आपको मिल पा रही है? चेक करवाइए आवाज। ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम संपर्क की कोशिश करेंगे। हमने एक पक्ष का वर्जन अभी आपको सुनाया, किन्नर सुरैया जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वही हिंदू किन्नरों का धर्म परिवर्तन करवा रही हैं, वो गौमांस खिलवा रही हैं, नमाज पढ़वा रही हैं, कलमा पढ़वा रही हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे के सारे आरोप जो हैं बेबुनियाद हैं, निराधार हैं। सारी लड़ाई जो है वो इलाके और गद्दी की है, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, मेरी जान को लेकर भी खतरा है। हम कमिश्नर को शिकायत दे चुके हैं और बहुत जल्द हम लिखित शिकायत भी दर्ज करवाएंगे कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो हिंदू किन्नर हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका कहना है कि इस गहरी साजिश की जांच होनी चाहिए और जो लोग भी धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ काजल जुड़ चुकी हैं। काजल जी, आरोप ये लगाए जा रहे हैं दूसरे पक्ष की ओर से कि सारी लड़ाई जो है वो इलाके की है, गद्दी की है। आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं धर्म परिवर्तन का, किन्नर जिहाद का, ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है, कोई आधार नहीं है इसके पीछे। नहीं जी, देखिए कोई इलाके की लड़ाई नहीं है, इलाके तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, हम इलाकों का क्या करेंगे। जो कि इनने धर्म परिवर्तन करवाया है हाजी सुरैया नायक ने, जिसके साक्ष्य मेरे पास हैं, मैंने अभी तक मीडिया में नहीं दिए थे, लाइव में ही आने के कारण। ये देखिए मेरा कार्ड, ये क्या मेरा हिंदू नाम से कार्ड है कि मुस्लिम नाम से कार्ड है? क्या लिखा हुआ है इस कार्ड पर? कहाँ तक झुटलाएंगे? देखिए, आप देखिए ना इसमें क्या लिखा हुआ है। आप पढ़ के बता दीजिए, हम जूम करवा रहे हैं लेकिन आप पढ़ के बता दीजिए। मैं ठाकुर का बच्चा, मेरा नाम काजल ठाकुर है, लेकिन इनने मेरा नाम जावेद रखा गया है इस कार्ड में, आप देख सकते हैं। मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया हाजी सुरैया नायक द्वारा, ये इसमें इनका नाम लिखा है रसीद। ये देखिए, आपका क्या नाम लिखा है? एक बार फिर से बताइएगा। आपका नाम जावेद लिखा हुआ है, मैं जवाब ले लेता हूं। अंकित, सवाल करिए कि किन्नर सुरैया ने काजल का नाम जावेद क्यों रखवाया? उनका जो वोटर आईडी कार्ड है उस पर उनका नाम जावेद क्यों लिखवाया? अंकित, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? किन्नर सुरैया से आप सवाल करिए, अच्छा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है, काजल जी आप अपनी बात पूरी करिए, लेकिन उनका यह कहना है कि जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं, और वो ये भी कह रही है कि अभी जब मैं दिल्ली गई थी तब मेरी जान को खतरा था, मुझे धमकी दी गई थी, मुझे कहा गया था कि ट्रेन से बाहर फेंकवा दूंगी, इस वजह से मैं फ्लाइट से आई। ये आरोप है उनका। उनका ये आरोप है तो उनसे पूछिए कि कोई सबूत, कोई साक्ष्य होगा उनके पास। फ्लाइट से मैं भी उनके साथ आई थी, उनका गोल्ड की तस्करी है, उनका गोल्ड लेकर आई थी कितना सारा। में जो सीसीटीवी फुटेज आप एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट का देखेंगे तो आपको दिखेगी, मेरे पास उसके साक्षी भी हैं। मैं उसकी तस्करी का गोल्ड लेकर आई थी दिल्ली से, मैं उसको मारने की धमकी कहाँ से दूंगी? कहां से लाया गया था तस्करी का सोना? क्योंकि आप लोगों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उनके तार पाकिस्तान तक जुड़े हुए हैं। उनके तार पाकिस्तान तक और क्या बोले इराक, ईरान, बगदाद तक जुड़े हुए हैं इनके तार। इन लोगों ने क्या बोलते हैं ना, धर्म परिवर्तन कराने का ठेका ले रखा है हाजी सुरैया नायक ने।
ओके, मैं इसी पर जवाब ले लेता हूं। और जो अंकित, आप देवी सवाल किन्नर करिए। हमारी बेटी है वो भी हाजी दबाव में सुरैया, बैठी है। हाजी सुरैया से आप सवाल करिए। काजल जी का आरोप यह है कि उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया, वोटर आईडी पर उनका नाम जावेद लिखवाया गया और साथ ही पाकिस्तान तक किन्नर सुरैया के संपर्क हैं, इराक तक, ईरान तक उनके संपर्क हैं और वो सोने की तस्करी भी कर रही हैं। देखिए, बहुत गंभीर जो है आरोप लगा है आप पर कि सबसे पहले तो आपने काजल किन्नर का जो है धर्म परिवर्तन करवाया, आधार कार्ड पे नाम चेंज करवाया और उसके बाद आपके संपर्क पाकिस्तान तक है जो सोने की तस्करी को लेकर बात कर रहे हैं। क्या देंगे इस पे आप जवाब? मैंने नाम का बदलवाया, आधार कार्ड से नाम बदलवाया, उनका जावेद लिखवाया, धर्म उनका नाम परिवर्तन की। करवाया। जब तक इंसान नहीं चाहेगा तो नहीं बदल सकता है। इनने खुद जावेद 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 इनने खुद बदलवाया होगा। आपने नहीं करवाया? नहीं, जिस झूठ आरोप में क्यों बदलवाने लगी, मुझे क्या काम आ रहा है? और सोने की तस्करी की बात आ रही कि पाकिस्तान तक जो है आपके संपर्क है। नहीं, मेरा तो जो बोले दुबई, अमेरिका, चीन, लंदन, जापान, जहाँ का भी बोले वो तो उनकी बात सही है। मैं पाकिस्तान पहुँचाऊंगी, बांग्लादेश पहुँचाऊंगी, कुछ प्रूफ है इनका? ने कुछ प्रूफ आपने है? इनसे कुछ proof पूछिए, हो तो बतलाएं। इनसे पूछिए। हेलो देखिए, प्रूफ जी, की जी, बात जी, सामने काजल, आ आप रही है सवाल रखिए जो अपना। हमने सीधे हेलो, इनसे पूछिए कि इनने जी इनसे पूछिए इनने रशीद नाम से इनका पासपोर्ट नहीं बनवाया है। अंकित, सवाल करिए कि उन्होंने रशीद के नाम से पासपोर्ट बनवाया है क्या? किन्नर रफीक सुरैया नाम से ने। पासपोर्ट बनाया आपका? रफीक, मैं जिससे जब हज ये करने ईरान, इराक, जाऊंगी बगदाद गई थी, तो सुरैया नाम नाम चेंज से करने क्यों नहीं करके गई तो है? जाना ही पड़ता है ना। रशीद नाम से आपने पासपोर्ट बनवाया? हाँ, तो मैं मुस्लिम हूँ तो बनवाऊंगी नहीं? सुरैया नाम से क्यों नहीं गई आप? इनके दो आधार हज कार्ड के है, अंदर फर्जी, जाया एक जाता सुरैया है नाम तो का, मियाँ एक बीवी को रशीद साथ नाम में का। जाया जाता है। एक व्यक्ति या को तो दो औरत आधार आदमी कार्ड के साथ रखने का जाए, सरकार का या नियम देती औरत है। बेटे के साथ जाए, अकेली औरत जा नहीं सकती। तो इसके वजह से मुझे अकेले जाना था, हैं? अकेले मुझे जाना था। अंकित, दो आधार कार्ड है आपके पास। आप सवाल एक करिए। रशीद नाम लाइव का, एक टीवी सुरैया पर नाम का। एक्सपोज दो कर रही आधार है कार्ड है आपके किन्नर पास। काजल, किन्नर इसका सुरैया नहीं को कैसे कह रही दो कि इनके आधार दो आधार कार्ड इसका है, नहीं कैसे दो एक होगा? सुरैया के नाम से, एक एक रशीद के इंसान नाम में से। किसके नाम का है इसका ने, और एक सरकार किसको काजल नियम के नाम देती का? है इसका दो नहीं कैसे दो आधार होगा? कार्ड, मेरे दो कहने तो है तो इसका नहीं पासपोर्ट कैसे दो बनाने होगा? का। जी, तो आधार कार्ड की जो कहानी आ रही सामने, वो तुम्ही ने क्या लग रहा बनवाए है वो आपको? दो आधार कार्ड। मेरे कहने तो एक ही आधार कार्ड है। परिवार का एक नाम होता है। मेरा नाम देवेंद्र, देवेंद्र का देवी रानी बना है, रशीद तो नाम मेरे का पास भी दो पासपोर्ट आधार है, कार्ड रशीद नाम का आधार है। कार्ड मेरे भी दो नहीं आधार होगा, कार्ड एक है। सुरैया नाम का आधार आधार कार्ड कार्ड है। तो मेरे भी, तो ये आधार कार्ड का मुद्दा उठाया जाए गलत है। उनके परिवार का जो उनका नाम बताया जा रहा है, राशिद नाम उनके परिवार का नाम है। रशीद नाम का जो है आपके पास पासपोर्ट है, लेकिन आधार कार्ड नहीं है, ऐसा है क्या? मेरे देवी कने किन्नर के सवाल का जवाब हज देना करने नहीं को चाहती हूँ गई, मैं, सुरैया मेरा किन्नर का नाम जवाब है, दूंगी। इसको सुरैया ऐसा नायक इसका बात नाम करे, ओके, छोटू सुरैया ओके। है, हाजी। इसका नाम छोटू है, संदीप है इसका नाम, दो नाम, तीसरा इसका नाम काजल है। आपके सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। ठीक है काजल, ये बताइए कि आप लोग ये बहुत गंभीर मसला उठा रही हैं। आप ये करिए कि धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, गौमांस खिलाया जा रहा है, कलमा पढ़वाया जा रहा है, नमाज पढ़वाई जा रही है। आप लोगों ने इससे पहले कब कब कोई शिकायत दर्ज करवाई, कहां कहां जाकर ये बात रखी? अचानक से सब कुछ कैसे सामने आया? क्या अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, अब लड़ाई कुछ और है, इस वजह से एक एक सच्चाई सामने आ रही है? जब बिल्कुल है ना हदें टूट गई, जब बिल्कुल हदें टूट गई, इनके अत्याचार बढ़ने लगे, इनने मुझे HIV का इंजेक्शन लगाया, इनने मुझे कमरे में बंद करके मारा, जलाया, जिसके साक्ष्य मेरे बॉडी पे गवाह हैं। इनने मेरे साथ बहुत अत्याचार किए हैं सर। तो आपको HIV पॉजिटिव इंजेक्शन इन्होंने लगवाया, ये भी आरोप आप लगा रही हैं? जी। कोई मेडिकल रिपोर्ट इसको और लेकर, अभी कोई दिल्ली से सबूत, कोई पूछिए साक्ष्य आपके कितना पास? गोल्ड लेकर आई थी, कहां से आया था वो गोल्ड? हाँ, मेरे पास मेरी रिपोर्टें हैं, देखिए मैं इतनी साल से दवाई खा रही हूँ, मेरे ठीक है। पास मेरी रिपोर्टें हैं। एक एक और पॉइंट हम पर रहते हैं मीडिया में मेरा काजल, पूरा अभी डॉक्यूमेंट गोल्ड पर मेरा आएंगे, इलाज गोल्ड की चल रहा तस्करी है। पर आएंगे, मैं जवाब ले लेता हूं। अंकित सवाल करिए, किन्नर काजल का आरोप है कि HIV का इंजेक्शन भी लगवाया किन्नर सुरैया ने उनको, और वो HIV पॉजिटिव है, सालों से दवाइयां खा रही हैं। तो आपने HIV का इंजेक्शन भी लगवाया, सालों से दवाई खा रही हैं, कहाँ मिलते हैं HIV के इंजेक्शन जो उसको मैं लगवाऊंगी? गंभीर आरोप है।
पहली बात तो ये कहा जाए, मैं खुद एक समाज सेविका हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ और एनजीओ से जुड़ी भी हुई हूँ। HIV इंजेक्शन से निकाल के कभी नहीं चढ़ता एक ठीक है। दूसरे को। अब HIV गोल्ड तस्करी सबको पर आते पता है, हैं। आजकल सरकार काजल, आप ये भी कह रही हैं कि साफ इनके साफ तार बोल रही इराक, है। ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान तक जुड़े हुए हैं। कब से चल रही है गोल्ड की तस्करी? आप पहले एनजीओ में काम भी करते थे देविन, तो आप ये बताइए मुझे कि क्या बोलते हैं ना, इन्होंने जो मर गई करिश्मा, उसका ब्लड निकाल कर मुझे चढ़ाया था। ठीक है, उसकी आज से जांच होनी 15 चाहिए, साल उसकी पहले। जांच होनी चाहिए। ठीक हम है भी ना? मांग कर रहे हैं कि अगर और मुझे आपके पास सबूत और है, नाई को, साक्ष्य और है, उसको, तो उस पर और आप अभी जांच करवाइएगा। दिल्ली से ताजा मामला है। ठीक है जी, काजल, और मैं दिल्ली सवाल से इस बात को ताजा लेकर कर रहा हूँ। मामला आप है, ये कह रही हैं कि दिल्ली गोल्ड एयरपोर्ट तस्करी में ये लोग के शामिल वीडियो, ये हैं। क्या मुझे इसको लेकर 30 कोई किलो सबूत है गोल्ड आपके लेकर पास कि आई ये सभी गोल्ड तस्करी कर रहे हैं और ईरान, इराक और पाकिस्तान तक इनके तार हैं? जी, अपने मुंह से तो बोल रही है, इनका जावेद नाम से पासपोर्ट बना हुआ है और सुरैया नाम से भी आधार कार्ड बना हुआ है। उस पर क्यों सरकार जांच नहीं कर रही है? ठीक है अंकित, इस पर जवाब लीजिए। पूछे कि सोने की तस्करी में ये लोग लिप्त हैं, क्या इससे इनकार कर रही हैं, स्वीकार कर रही हैं इस आरोप को? देखिए, सोने की तस्करी बार बार आ रही है। इराक, ईरान, पाकिस्तान, सब जगह आपके संबंध है और बड़ी तस्करी करते हैं। और आप जो है सुरैया जी के साथ मिलकर जो वो तस्करी करती है, आप तस्करी करते हैं, ऐसा आरोप लगाए। आरोप लगाना आसान है, उसको प्रूव करना अरे, मुश्किल मेरे बातों का जवाब आप दो प्रूव ना, इधर करो, उधर अगर हम कैमरे दोषी हैं से तो हमें मुंह क्यों सजा दी छुपा जाए। रहे हो और तुम इसके लोग? बाद आप तो सुरैया नायक, कुछ भी आरोप सुरैया लगा हाजी सकते हो। आपके सामने क्यों आरोपों को नहीं तो आ रही मैं है? देवी रानी मीडिया कुछ कर्मी सलाम से करती मेरी हूँ, बोलती वो वाह है क्या सब बात सवाल? कही है। तो प्रूफ भी मीडिया दिखा दो कर्मी चीज जवाब का, जो दे और रहे हैं, प्रूफ इनको करो नहीं सुरैया दिखते तो नायक वही को आगे आरोप हो मेरे सकता है आप करते हो। बिल्कुल बिल्कुल किन्नर सुरैया से जवाब सुरैया लीजिए नायक अंकित, जी को हम क्योंकि आरोप दिखाएंगे। उनके ऊपर है। बिल्कुल काजल जी, आपके सवालों का जवाब सुरैया नायक जी ही देंगी। बिल्कुल उन्होंने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बार बार सुरैया जी क्यों जवाब नहीं दे रही है? वो दें। वीडियो ऐसा क्यों लग रहा है? निकाल के तो क्यों दे आपको डाला। क्या प्रभार नहीं है कुछ कि आप उनकी जगह जो बात कर अभी सकते? ग्रुप में डाला। बिल्कुल कर सकती हूँ, जब मेरे गुरु ने सब कुछ मुझे सौंपा गया है। मुझे मेरी गुरु नहीं। ने सब कुछ सौंपा है मुझे, जब मेरे पास है जवाब। क्योंकि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं, कभी इन चीज़ों में इतनी गिरी नहीं है, उनको घेरा जा रहा है ज़बरदस्ती बातें कर करके। बिल्कुल देखिए, ठीक है काजल, ये क्या काजल ऐसा जी, है क्या सुरैया जी कि से भी हम- देवी रानी को इसलिए किन्नर बहस सुरैया ने नहीं आगे करना कर चाहती, दिया देवी रानी या शरारती उनको गद्दी किन्नर देने है। की बात हो रही है, इस वजह से सारा देवी विवाद रानी उठ आज मीडिया जाए? में काजल बन बैठी सके। है, तो काजल, देवी आपको रानी आवाज आ रही है खुद ही क्या? दबाव में बैठी हुई है देवी रानी भी। देवी रानी का यह आरोप है कि हाँ, चूंकि देवी किन्नर रानी सुरैया खुद ही उनको दबाव आगे में बढ़ा बैठी रही हुई है हैं, उनके उनको पास। भविष्य में गद्दी दे सकती हैं, इस बात का विरोध आपकी तरफ से किया जा रहा है और इसलिए सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए अभी लाइफ में गद्दी दे दे सुरैया नायक, उनको तो मुझे कोई मतलब नहीं है ना। पर देवी रानी अभी कुछ दिन पहले मुद्दा उठाकर मीडिया के सामने आई थी सुरैया नायक की वीडियो लेकर कि क्या बोलते हैं ना, सुरैया नायक मुझे पूजा पाठ नहीं करने देती। वो वीडियो भी मेरे पास है, वीडियो दिखाओ वो। लेकिन अभी तो वो कह रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा रहा है, सब साजिश की जा रही है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये देवी रानी का कहना है। तो ये गोश्त नहीं खिलाती, इनसे पूछो, इनके घर में गोश्त नहीं बनता, कैमरे चेक करो इनके। अच्छा ये बताइए, और अभी दिल्ली से जो गोल्ड पहन कर आए थे उसका पूछो आप सवाल। ठीक है मैं सवाल करता हूं उनसे, लेकिन उससे पहले आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि आज हम देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है आप लोगों की तरफ से, सड़क पर उतरकर जो हिंदू किन्नर है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आप लोग इस लड़ाई को कहां ले जाने वाले हैं? क्या कोई शिकायत दर्ज करवाई गई, लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई, और उसमें किन किन बातों का जिक्र है? लिखित शिकायत दर्ज भी करी है और लिखित शिकायत भी दर्ज करी है और हम इसको मुद्दे को बहुत आगे तक ले जाएंगे। आप जूम करके देवी रानी के बयान सुनिए, देवी रानी इसमें क्या कह रही हैं। ठीक है, मैं इसी पर सुरैया जी से सवाल कर लेता हूं। सुरैया जी, आरोप ये लगाया जा रहा है काजल जी की तरफ से कि आज देवी रानी आपके समर्थन में खड़ी हैं और वो कह रही हैं कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपने गौमांस नहीं खिलाया, आपने धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। लेकिन एक वीडियो दिखा रही है देवी रानी का और कह रही है कि इसी वीडियो में कुछ दिन पहले ये कहती हुई नजर आ रही है कि आपने धर्म परिवर्तन करवाया है, आपने गौमांस खिलवाया है उनको, देवी रानी को। जवाब दीजिए सुरैया जी। नहीं बिल्कुल गलत है
किन्नरों के अंदर कोई जाति नहीं होती है, किन्नरों में कोई जाति नहीं होती है। धर्म होता है। तुम्हें दिक्कत नहीं थी सुरैया हाजी जी, जाति नहीं होती, धर्म होता है। वन सेकंड, काजल एक एक कर, काजल एक एक कर। आपने जो आरोप लगाया मैं उसका जवाब ले रहा हूँ ना। गोश्त नहीं हाँ, मैं खिलाते हाजी, थे। मैं हाजी, 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 मैं हाजी हूँ, हाजी हूँ, हाजी हूँ, हाजी हूँ। सुनो मेरी बात, मैं हाजी हूँ। जो आरोप लगा रही है, जो झूठ लगा रही है, पहली बात तो ये मेरा ये चेला नहीं है। पहले बात ये मेरा चेला नहीं है, मंडीदीप का चेला है, मंडीदीप का चेला है। सारे आज मेरे चेले जो कैमरे थे चेक मैंने करें अपने इनके, इलाके मैं दे इनके दिए। पास रहती हूँ और या मेरे नहीं रहती हूँ, ये इनमें मंगलवारे कार्ड के बनाए नहीं जो बनाए। देश थे, और अभी देश जो दैयार, दिल्ली एयरपोर्ट देश से हम दैयार, आए वो कैमरे देश चेक दैयार करें। जो था, और जो मैंने इसके देवी घर रानी में को दे कैमरे दिया, लगे हैं देवी वो रानी को कैमरों दे को दिया। चेक किया और जाए। एयरपोर्ट अगर पे भी मैंने गए, इसको गोल्ड उसने उतार मुझसे के नहीं बोला दिया, था, मैंने अगर तुम बिपाशा गाड़ी ने, के अंदर आओगे तो मेरे मैं साथ ट्रेन में, चोर तो की सजा फेंक घोषित दूंगी। करूंगी। तो मैं प्लेन से आए। ये चेक हाँ, करे। हाँ, तो मैं अपना गोल्ड पहन के तो आती। कैमरे चेक करो इनके मैं कैमरे। भाई तोला माता अपना तो पहन के आती। मैं 5 किलो 10 किलो पहनती तो ऐसा में एयरपोर्ट पे खुद ही पकड़ लेते। तोला अरे तो मासा तुझे क्या तकलीफ है? चल मेरे कहने सब है, तुझे क्या है? तू मंडीदीप जाना, मंडीदीप जाना, तू जहाँ मंडीदीप का है वहाँ जाना भाई। क्यों भोपाल में क्या मंडीदीप है जाऊं? तेरा? क्यों मेरे पीछे पड़ी थी? क्यों मुसलमान बनाना चाहती हो? भोपाल तुम्हें में क्या है? भोपाल के मंडीदीप बच्चों से जाओ। क्या तकलीफ है? तुम्हें हिंदू किन्नरों से क्या तकलीफ है? हाँ, कुछ प्रूफ है? तुझे मुसलमान बनाना चाहते हैं, कैसा मुसलमान बना? अरे तुझे मेरी गद्दी चाहिए, तुझे मेरे इलाके चाहिए, तुझे मेरी संपत्ति हाँ, चाहिए। देखो मीडिया जो तू में बोल आरोप रही लगा है रही तुझे है। मुसलमान बनाना चाहते हैं। तुम बनाओ कि जो तुम तू आरोप मुसलमान लगा रही है। बनाओगी। तुम्हारे मुसलमान बनने से मुसलमान नहीं बनूंगी मैं। तू कह रही है, तुम्हारे देखो झूठ बोल मुसलमान रही बनने से है, नहीं झूठ बोल बनूंगी। रही है। क्या बोल रही है? मैंने मुसलमान का नाम नहीं लिया, आप उसको अभी मीडिया में ही कह रही है, हाँ, बनाओगी क्या मुसलमान। बोल रही है? जब मुसलमान बनाने को आप डबल से सुनो। मैं बोल रही हूँ मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं हूँ मुसलमान। जब तेरी फितरतीपन तू छोड़ दे, जो रात को तू कह रहा था ना। किन्नर सुरैया, फिर आप दो बातें क्यों कर रही हैं? वन सेकंड, आप एक तरफ कह रही हैं कि कोई जाति और धर्म नहीं है किन्नरों की, और फिर आप ये कह रही हैं कि आप मुसलमान हैं। इसी वजह से तो उनकी आशंका को बल मिल रहा है ना, और वो कह रही कि उनका नाम आपने जावेद करवाया। और हाँ, मैं तो जे सुनो, मैं बोल रही हूँ मीडिया में खुलेआम जितनी जनता देख रही है, भोपाल के हिंदूवासी देख रहे हैं, जो कह रही है सुरैया हाजी मुसलमानों से से मैं सवाल बोलूंगी किया ना, मैं जाए कैसे मैं कि कह दूं मैं इनको सनातनी? 60 साल हो गए गद्दी पे बैठे हुए। 60 साल में तुम्हारे- इसने हिंदू लोगों तुम्हारे के लिए गुरु से क्यों बात कुछ करो। काम नहीं करा? एक मंदिर क्यों नहीं बनवाया? एक आगरा, एक वो यज्ञ क्यों नहीं करवाया इन्होंने? सागर में जो किन्नर ने आत्महत्या करी, उसमें भी इनने किरण का साथ दिया सारे हिजड़ों को पहुंचाकर। जो देवी रानी आपके बगल में बैठी है वो सागर क्यों गई? एक बच्चे ने अपना धर्म बचाने के देवी लिए रानी जवाब जान दीजिए। दे दी, और ये सुरैया नायक वहां पे क्यों पहुंचाई देवी रानी को? सागर क्यों गई देवी रानी? और इसके सारे किन्नरों को सागर क्यों पहुंचाया इसने? उस अकेले किन्नर पे दबाव बनाने को। बिल्कुल बिल्कुल वो सही बोल रही हो। मर्डर पहली में बात भी तो ये इसका प्रूफ हाथ है। बताओ कि उसको धर्म इटारसी में बदलने जो- के चक्कर में उसकी जो मृत्यु हुई हिंदू है। किन्नर धर्म अगर उसको इटारसी में बदलने के लिए परेशान कर रहे तो उन जिस हिंदू डेरे में वो किन्नरों रह रही को थी उस भी डेरे में से रुपया को आत्महत्या क्यों करनी चाहिए पहुंचाया थी। घर में जाके उस व्यक्ति ने सुसाइड किया, वो भी सबको पता है, उसके बॉयफ्रेंड के चक्कर में किया है। बॉयफ्रेंड के चक्कर में किया है उसने। ये बातें करके पब्लिक को गुमराह मत करो। बात अपने भोपाल की चल रही तो भोपाल की करो, दूसरे के देश में जाके क्यों जा रहे हो? में नहीं किया है, सनातनी धर्म ने किया है। नहीं, ऐसे कैसे? सुरैया के नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में है। अभी सुरैया ने क्या बोलते हैं ना, धर्म का अपन कितना सब कितना परेशान करवाया है चारों है। तरफ। से आत्महत्या करना कौन सा इंसाफ है सनातनी धर्म का? ये बताओ। उसका मेडिकल, उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया? और हम लोग भी जो आत्महत्या करेंगे मेरे साथ जो किन्नर है, सुरैया नायक जवाबदार है। हमारे समस्त किन्नरों को बाल विवाह का होता है तो ये सुरैया हाजी जवाबदार है। ठीक है, किन्नर काजल, आपने अभी आरोप लगाया देवी रानी पर कि कुछ दिन पहले उनका ही बयान था कि उनको गौमांस खिलाया गया। उस पर जवाब ले लेता हूं मैं। देवी रानी आपका एक वीडियो दिखा रही है काजल, और उसमें कह रही है कि कुछ समय पहले तो आप खुद ही आरोप लगा रहे थे कि गौमांस खिलाया गया, धर्म परिवर्तन करवाया गया। इस पर आपका जवाब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप सुनिए तो पहले वो वीडियो से बोलो ला सुना जिसमें मैंने बोला गौ मांस खिलाया गया है, मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया है। कौन सी वीडियो में मैंने सब ठीक है काजल, वो वीडियो एक बार फिर से प्ले कर दीजिए आप, मिलेगा आपको। सुनवा देते हैं एक बार। काजल के पास वो वीडियो सुन लीजिए आप एक बार।
वो वीडियो प्ले कर दीजिए एक बार फिर से आप। वीडियो दो फिर से। हाँ सुनवाइए सुनवाइए। ठीक है, वीडियो चलाइए, लेकिन तब तक क्या क्या और देवी काजल रानी, बहुत कुछ छिपा तुम हुआ हिंदू था, संगठन से हो, तुम किन्नरों बहुत की अध्यक्ष कई हो, सारी तुम परतें हैं और अब एक करो। एक कर सामने आ रही हैं। बहुत कुछ छिपा हुआ था, ढका हुआ था। अब चूंकि आप लोगों की आपस की लड़ाई हो रही है तो गोल्ड तस्करी की बात भी सामने आ रही है, धर्म परिवर्तन की बात भी सामने आ रही है, गौमांस खिलाने की बात भी सामने आ रही है। जो दिल्ली से गोल्ड तस्करी करके आई है उसमें से एक कड़ा दे दिया है क्या तुम्हें? चलो वीडियो प्ले करिए। पूरे भोपाल में भंडारे करवा ले, पूरे भोपाल में कथाएं करवा ले, कोई साथ नहीं देगा तेरा। 2 मिनट में तेरे से ढोलक छीन लेंगे। और अगर लाइव में आवाज नहीं आ रही है तो मैं कैमरामैन को ये वीडियो दे दूंगी जो लाइव चलेगी। जी ये ना साहब सब वीडियो है ना मेरे पास, ये वीडियो है। ये देवी रानी की आवाज है। कितने भी मंदिरों में भंडारे करवा ले, पूरे भोपाल में भंडारे करवा ले, पूरे भोपाल में कथाएं करवा ले, कोई साथ नहीं देगा तेरा। 2 मिनट में तेरे से ढोलक छीन लेंगे। ठीक है, अब इसी पर जवाब लेते हैं। देवी रानी आप जवाब दीजिए। आप वीडियो में आप कहती हुई नजर आ रही हैं कि भंडारे में जाने से, मंदिर में जाने से आपको रोका जा रहा है और किन्नर सुरैया ये सब कर रही है। नहीं उस टाइम पे वो बात जब हुई थी, जो मेरे गुरु भाई था एक तब्बू नाम का, उसको इन लोगों ने बुला के मेरे से ग्रुप में उल्टा सीधा बुलवाया। उसमें गुरु के बारे में बहुत गंदा बुलवाया इन लोगों ने। तो फिर सुबह गुरु बोलती बेटा तू ध्यान क्यों नहीं देती इन पे, तू मंदिरों में भंडारे करवाने में बिजी रहती है, इधर उधर बिजी रहती है, तू कहीं भी जाएगी नेता मंत्रियों में जाएगी। और ये लोग यहाँ पर इतने बवाल कर रहे, कोई हथे नहीं लगाता किन्नरों के बीच में, कोई गलत माने देवी रानी फिर ये कैसे माना जाए कि आप तब जो बोल रही थी वो झूठ था और अभी जो बोल रही है वो सच है? उसके बाद मेरी गुरु के इस पर यकीन कैसे किया जाए कि आप तब जो बोल रही थी वो झूठ था और अभी जो बोल रही है वो देवी सच है? रानी का अपना ही बयान बदलने देखिए का। मैं तो गाली बक्के काजल ठाकुर, ये देखिए इधर देखिए, बात मत घुमाइए। काजल ठाकुर ये तुम हो जो मेरी माँ बहन की गालियां पकड़ दी है, वो सुरैया गुरु ही है जो मुझे बचा रही थी तुमसे। ये तुम हो और तुम ही नारे लगा रही थी पूरे उधर पे कि देवी रानी बजरंग दल के लोगों को लाके मस्जिद तोड़वा रही है उस टाइम पे, याद है? ये देखिए ना मेरे पास भी प्रूफ है। ये काजल ठाकुर ने मेरे साथ क्या करवाया था उस टाइम पे। कर रही थी सुरैया ने तो मुझे कितना मारा था, मुझे जलाया था। सुरैया नायक का काम ही है ये। मैं कर रही थी, मैं अपनी बात से नहीं मुकर रही किया था, लेकिन सुरैया नायक इसकी बात घुमाने की बात अब इसकी सुनिए। काजल ठाकुर की कितनी घुमारी बात सुरैया नायक सुनिए। अभी सुरैया नायक ने प्रेजेंट में ही एक लेडीज के घर में घुसकर और उस लेडीज के नंग वस्त्र कर कपड़े फटवा कर वीडियो बनवाई है। वो साक्षी भी मैं अभी मीडिया को दिखा। काजल 1 सेकंड, दर्शकों की समझ के लिए एक बार पहले पूरा मामला क्लियर करते हैं। काजल एक सेकंड। देवी रानी, हमारे घर की बेटी देवी रानी का कहना है कि पहले काजल आप ये आरोप लगा रही थी कि देवी रानी बजरंग दल के लोगों को बुलाकर मस्जिदों को तुड़वा रही हैं, और देवी रानी का कहना है कि तब आपको यह आश्वासन शायद मिला रहा होगा किन्नर सुरैया की तरफ से कि आप उनकी गद्दी संभालेंगी, इलाका आपका होगा। अब जबकि देवी रानी एक बार फिर से उनके करीब चली गई हैं, क्या इस वजह से आप मुखर होकर सुरैया राणा के खिलाफ ये अभियान छेड़े हुए हैं और उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं जी, सुरैया हाजी का तो काम है चाल खेलना। वो मुझे दबाव में लेकर गई थी, उसमें वीडियो में नानू भी है, हम भी हैं, समस्त मेरे किन्नर हैं। इसने दबाव से पहुंचाया था। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने ये ऐसा दबाव बनाती है और वीडियो में मैंने मुसलमानों के बारे में भी बोला है, उसमें देखिए। मैं मुकर नहीं रही हूँ। हाँ, मैंने नारे भी लगाए, मैंने मीडियाबाजी भी करी, लेकिन इसके दबाव में करी। इसने मुझे जलाया था। अब आप कहो तो मैं मीडिया में आपको दिखाऊं मुझे कहाँ कहाँ जलाया गया है। और ये सुरैया नायक ने अभी प्रेजेंट में शाहजहानाबाद थाने क्षेत्र के अंदर एक लड़की के साथ मारपीट करी और वो लड़की का क्या बोलते हैं नंग वस्त्र कर उसका वीडियो बनाया। वो लड़की के एफआईआर शाहजहानाबाद थाने में है। देवी रानी जवाब दीजिए। काजल का कहना है कि मेरे पास हर बात के सबूत हैं, सारे साक्ष्य हैं और उन साक्ष्यों के आधार पर मैं आरोप लगा रही हूँ। अरे तो सबूत इंसान के पास
और जो फंडिंग करी है मेरा इसमें ये कहना सबूत पाकिस्तान इंसान तरफ के तक पास और होता, ईरान सबूत बगदाद रखने तक को वो नहीं भी होता फंडिंग समाज का में, मेरे जनता पास को मीडिया में proof हर है। चीज में दिखाने को होता है, तो दिखाया क्यों नहीं जा रहा? और ये कह रही है वो लड़की को शाहजहानाबाद थाने का मामला है, तो वो लड़की मैंने- मुस्कान मिर्जा वो की मैंने भांजी बताई कलेक्टर गई साहब को दे है। दिया। ये लोग ना वो किन्नरों वीडियो को दिखाना शाहजहां माने उस पे बुलाया खाने के बहाने से कि खाना खाने आओ हमारे घर पे, क्या मारते कूटते कोई वीडियो है काजल ठाकुर के पास कि वो लड़की के साथ ऐसी ऐसी हरकत करी? कोई वीडियो है? ये मंदड़क बातें वो उनके उलझाओ मत मीडिया में बैठ के, ये नेशनल सब टीवी कैमरामैन से मैं निवेदन देवी रानी, करना चाहती हूँ, देवी रानी, लड़की को किसी की बात पिटाई से में ज्यादा ये मामला तब गंभीर हो जाता है। किन्नर काजल का आरोप है कि किन्नर जिहाद के लिए आप लोगों को विदेशी फंडिंग हो रही थी, इराक से, बगदाद से, पाकिस्तान से आपको विदेशी फंडिंग हो रही थी किन्नर जिहाद के लिए, उनका आरोप है। अरे तो मेरा तो ये कहना है अगर इराक से, बगदाद से, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी तो फंडिंग हमको भेजने का कुछ प्रूफ है काजल के पास? जब बोल रही हर चीज का प्रूफ है, वो कह रही है प्रूफ है। काजल आपके पास प्रूफ है? क्या प्रूफ है बताइए उनको। तो कोई हेलीकॉप्टर में रख के नहीं भेज रहे हैं, बैंक द्वारा ट्रांसफर। प्रूफ है, कलेक्टर साहब को मैंने वो दिखाओ, प्रूफ दिया है, दिखाओ, मैंने अभी कलेक्टर साहब को दिखाओ। दिया है, वो प्रूफ है। दिखाओ, अरे मीडिया में दिखाओ, मैं क्यों जनता को दिखाओ, दिखाऊंगी? जनता कलेक्टर देखना साहब को चाहती है दिखाया है प्रूफ, और जनता एसपी प्रूफ महोदय देखना को चाहती है, दिखाऊंगी। जनता प्रूफ मांग रही दिखा है, दिया मैंने, जनता कलेक्टर प्रूफ साहब मांग नहीं, को, और कलेक्टर वहाँ पे साहब जो को दिया मीडिया बहुत अच्छी मौजूद बात थी, है, उन्होंने केस एसपी किया साहब को भी है। दिया बहुत, पर आप जनता घबराओ प्रूफ मत, मांग रही है मीडिया आप में बैठ बिलबिलाओ के। नहीं। काजल ठाकुर प्रूफ दो, इराक बगदाद से हमें फंडिंग होती है उसका प्रूफ दो। आप बिलबिलाओ नहीं, देवी उलझाओ रानी, नहीं, घबराओ आप नहीं, नो बिलबिलाओ नो गलत नहीं। बात। अगर मैंने आपके पास कलेक्टर प्रूफ है साहब आप को प्रूफ दे दो, हम दिया एक्सेप्ट है। कर रहे हैं। नहीं नहीं, अरे मैं क्यों घबरा रही? मैं तो टेंशन भोपाल मत की करो, रहने मैंने वाली, मथुरा कलेक्टर वृंदावन साहब को दिया है। में मेरा परिवार, में क्यों घबराऊंगी? मैं कुछ सनातनी धर्म की ठाकुर परिवार की, मैं क्यों घबराऊंगी? हाँ तो आप, हाँ जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप सनातनी धर्म की हो वो, लेकिन जो आपके बाजू में बैठा है ना आतंकवादी, आप उससे बात करवाओ। किन्नर सुरैया आपको आतंकवादी अरे कह रही जो किन्नर आप काजल। हमारे गुरु को आतंकवादी बना रही है, ये चीज का उपयोग ना करें आप। हमारे गुरु ने, मेरी बात सुनिए, सुरैया गुरु को जो आतंकवादी कह रही, उनको आवाज आ रही, उनको जवाब देने दीजिए। देवी रानी आप उनको जवाब देने दीजिए। सनातनी किन्नरों को सुरैया, सौंप दिया है। अब सुरैया उनका राणा, आप पर आरोप लग रहा है कि आप आतंकवादी हैं, विदेशी फंडिंग आपको मिल रही थी किन्नर जिहाद के लिए। बनाती हैं जरूर जरूर, मेरे हिंदू किन्नर को, देवी रानी को, सनातनी को जबरदस्ती कोई दबाव में बुलवाया जा रहा होगा, कोई ना कोई मजबूरी होगी। मैं समझती हूँ देवी रानी की मजबूरी, जैसे मेरी इतनी साल मजबूरियां रही है, देवी रानी की कुछ ना कुछ मजबूरी होगी। मुझे जो देवी रानी ने बोला है कि मैं सनातनी हूँ, मुझे एक्सेप्ट है। जो बोला ठाकुर है, मुझे एक्सेप्ट है। देवी रानी सनातनी किन्नर है। सुरैया जी, जवाब दीजिए। साथ हूँ, मुझे कोई दिक्कत काजल ये आरोप लगा रही हैं कि आतंकवादियों से भी आप लोगों का कनेक्शन है, वो तो सीधा सीधा आतंकवादी कह रही हैं आपको। आपका लगा के दो, क्या ये लगेगा ना वो ईपी हिलाते हैं, खड़े आता आपको। आवाज मिल रही है क्या? और जिस भी जनता को, भाइयों को अगर वो प्रूफ देखना है फंडिंग ठीक है, का, अंकित, तो वो क्या अंकित आप बोलते उनको हैं ईपी ना, लगाइएगा। मैं कलेक्टर साहब को काजल जो से एक और मैंने सवाल आवेदन करता हूँ। दिए हैं, काजल, आप उसमें ये कह रही सारी हैं, साक्ष्य आप ये कह रही कि कुछ समय पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था, आप दिल्ली एयरपोर्ट से उनके साथ आई हैं, सोने की तस्करी में आप कह रही हैं कि आप खुद भी शामिल थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप एक के बाद एक उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं, और इन आरोपों को लेकर अगर आपके पास सबूत है, साक्ष्य है, तो क्या आपने उसको कलेक्टर के सामने या पुलिस के सामने, अधिकारियों के सामने रख दिया है? देखिए, सब रख दिया है मैंने, कलेक्टर साहब को सारे ज्ञापन और सारे सबूत दे दिए हैं। और मैं चाहती हूँ जो दिल्ली एयरपोर्ट से वीडियो मंगवाई जाए, और जिस लेडी ने हमारी चेकिंग की थी उनसे भी पूछा जाए कि कितना गोल्ड किस किस के बदन पे था। ठीक है। और दूसरी बात, मैं इनसे इनकी बहुत चीजें सहते बहुत चीजें सहते मैं, क्या बोलते हैं ना, जब हद पार हो गई, जब क्या बोलते हैं ना, मेरी क्या बोलते मेगा किन्नर वो तीरथ करने गई तिरुपति बालाजी, तो इनके द्वारा उसको बका गया, इनके द्वारा उससे 5 लाख रुपए दंड मांगा गया, जब सारी हदें टूट गई, जब मैं इनसे दूर हटी हूँ। ठीक है, ओके, अब मैं जवाब देता हूँ। सुरैया जी, आरोप ये है काजल का कि आप ये कह रही हैं कि आपकी जान को उनसे खतरा है, और वो ये कह रही हैं कि कुछ समय पहले तक तो दिल्ली एयरपोर्ट पर हम साथ में मौजूद थे। आप ये कह रही हैं कि ट्रेन से फिकवाने की साजिश थी। वो कह रही हैं कि अगर वो फ्लाइट से आई तो फ्लाइट में उनके साथ मैं भी तो थी,
और गोल्ड तस्करी में मैं भी उनके साथ शामिल थी। एक आरोप उनका ये है। दूसरा आरोप ये है कि वो कह रहे हैं कि आतंकवादियों से भी आप लोगों का कनेक्शन है। वो सीधे सीधे आपको आतंकवादी कह रही हैं। हाँ हाँ, वो कने कोई सबूत हो भोपाल में तो मुझे जितने वो भी बदमाश बतलाए, हैं, सबसे इनका आतंकवादियों से मेरा कांटेक्ट है। कनेक्शन है तो मुझे वो पहले ही बतलाए। मैंने फंडिंग जितने का भोपाल प्रूफ के दे अंदर दिया है। बदमाश अगर आप हैं, हिंदू जितने से गुंडे कमा हैं, रही सब हो इसके पले तो हुए आप हैं और रात को इसके साथ सुनिए। रहते हैं सब हाँ हाँ। आप मेरे हाँ। पल पल की फुटेज चेक अब करिए। आके। मैंने सब सरातनी मीडिया वाले चेलों को मेरी दे पल-पल दिया की फुटेज पूरा चेक करिए, मैं अपना फुटेज ले इलाका। रही हूँ। मैंने तेरे गुरु को दे दिया, तेरे गुरु को मैंने देवी को दे दिया इलाका। वो मंगलवारे का देश दैयार सब मैंने तेरे गुरु को दे दिया। हाँ, तो जो मेरे मंगलवारे का किन्नर अखाड़ा है, मठ है देवी रानी, उस मठ को सीधा करे। हम देवी रानी के नाम में चेला हो जाएंगे। हम तेरे फसान में तेरे कहने पे लड़ेंगे नहीं। हाजी जी और सुरैया नायक जी, तुम्हारे सुन मेरी बात, तुझे देवी के नाम में भी नहीं, तू झांकी नहीं है, तू मंडी दीप की है। हाँ मैं हाजी हूँ। सुन ये मैं हाजी हूँ। हाँ नहीं, हम नहीं होने देंगे। मैं देवी के नाम में तुझे चेला होने दूंगा, तुम मंडी दीप के चेलो बन जाओ। शिकार का गोश्त के खिलवाया तुमने। आप मंडी दीप जाओ। आप भोपाल में क्या अधिकार मांगती हो मंगलवारे से? आप मंगलवारे के अंदर क्या आपका अधिकार है? आप मंडी दीप जाओ, मंडी दीप जाओ आप। और आपके गुरु जो देवी है ना, आप अपने गुरु से बात करिए, मुझसे नहीं करिए। तुम्हारे गुरु से लो, तुम्हारे ठीक है, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। समय समाप्त हो रहा है और हमें लगता है कि ये लड़ाई इलाके और या फिर गद्दी से कहीं आगे बढ़कर जो आरोप किन्नर काजल की तरफ से लगाए जा रहे हैं तो फिर बहुत गंभीर हो जाते हैं।